बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इमरान खान के लिए आज बहुत अहम दिन है। 5 से 5:30 बजे के दरमियान आज अहम तरीन केस का फैसला सुनाया जाएगा। इंट्रा कोर्ट अपील की गई थी जो डिवीजन बेंच सुन रहा है। इसमें दो चीज़ों का फैसला होना है। नंबर एक, जज सिकंदर जुल्करनैन की तकर्री कानूनी तकाजे पूरे करके की गई थी, क्या वो अहल हैं ये केस सुनने के? और नंबर दो, इमरान खान को जो ट्रायल दिया जा रहा है क्या वो कानूनी तौर पे ठीक किया गया है? क्या उसमें कोई कानूनी सुकम है? क्या इमरान खान को खुली अदालत में ट्रायल मिलना चाहिए? अब तक जो ट्रायल मिला है क्या वो खुली अदालत में ट्रायल समझा जाएगा? इन चीज़ों पे फैसला आना है। मैं आपको पहले ही बता देता हूं और वाजे कर देता हूं कि क्या फैसला होता नजर आ रहा है। सलमान अकरम राजा साहब ने इस केस के बखिए उधेड़ के रख दिए हैं। जो कुछ भी अदालत में बता दिया गया है, जो दलाइल दिए जा चुके हैं, उसके बाद बिल्कुल इस चीज की गुंजाइश भी नहीं बचती कि अदालत अब तक के हुए हुए ट्रायल को जायज करार दे दे। कम से कम इसकी कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। जो जज की तकर्री का मामला है वो जाहिर है कि जजेस डिसाइड करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि जो अब तक हुआ है वो गैर कानूनी है। और इमरान खान पे जो फर्द जुर्म भी लगी थी वो तब लगी थी जब सब कुछ गैर कानूनी हो रहा था। तो इसमें से मैक्सिमम रिजल्ट क्या निकलेगा, क्योंकि अदालतें पाकिस्तान में आजाद नहीं हैं। बंद कमरों से फोनों के जरिए बंदे भेजकर, फाइलें दिखाकर, वीडियोस दिखाकर सब कुछ कंट्रोल किया जा रहा है। तो फिर सब कंट्रोल होने के बाद मैक्सिमम क्या फैसला आ सकता है जिससे इमरान खान को कोई थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है? दो सूरतें हैं। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब बड़े दबंग जज हैं। उन्होंने माजी में काफी स्टैंड भी लिए हैं ताकतवरों के खिलाफ, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब ताकतवर किसी असूल को ना मानता हो, उसकी कोई इखलाकी गिरावट की हद ना हो, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपकी फैमिली होती है, बीवी होती है, बच्चे होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, माएँ बहनें बेटियां, सबकी इज्जतें होती हैं। बड़ा मुश्किल हो जाता है। और एक तो खुद ही खातून जज हैं इस बेंच में, तो उनके लिए भी ज़ाहिर बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो मैक्सिमम जो सामने आ सकता है वो ये है कि अदालत ये कह दे कि जो जेल में ट्रायल हो रहा है अब तक की कार्रवाई को दुरुस्त करार देते हैं, आप जेल में ही ट्रायल जारी रखें, लेकिन अब फैमिली को भी जाने की इजाज़त होगी और रिपोर्टर्स को भी जाने की इजाज़त होगी। अंदर आम पब्लिक को जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि सिक्योरिटी का मसला बहरहाल मौजूद है। तो सख्त तरीन क्लियरेंस के बाद चंद रिपोर्टर्स को जाने की इजाज़त अंदर दे दी जाएगी। एक ये आउटकम हो सकता है, और ये मुझे लगता है कि दबाव के बावजूद मिनिमम इतना आउटकम लाजमी आना चाहिए। मैक्सिमम नहीं है, मैं मैक्सिमम इसलिए कह रहा हूं कि दबाव के बावजूद ये मैक्सिमम आ सकता है। वैसे आम हालात में ये मिनिमम आउटकम आ सकता है, लेकिन इमरान खान के लिए बेस्ट केस सिनारियो ये है कि अदालत ये कह दे कि अब से पहले की जितनी कार्रवाई हुई है वो कलअदम करार दे दी जाती है, फिर बेशक जेल में ट्रायल हो और उसको ओपन ट्रायल कर दिया जाए, लोगों को एक्सेस दे दी जाए। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ओपन ट्रायल होगा और दोबारा से सारी कार्रवाई होगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा इस बेढंगे केस को इस तरह से आगे चलाना, फर्द जुर्म लगाना, गवाहों को पेश करना। और जिस तरह से मजे का खेज बातें गवाह करेंगे वो सब रिपोर्ट हो रहा होगा, साथ साथ टिकर्स चल रहे होंगे, साथ साथ सोशल मीडिया पे रिपोर्ट हो रहा होगा। बहुत मजाक उड़ाया जाएगा इस केस का, और फैसला आने से पहले ही ये केस बिल्कुल ही मलिया मेट हो जाएगा। रजिस्ट्रार से दो सवालात पूछे थे, उन दोनों सवालों का जवाब भी रजिस्ट्रार ने जो दिया है उसके बाद कम से कम इस हवाले से रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल नजर आता है। तो दो सवाल पूछे गए थे कि जज की तैनाती का प्रोसेस कहां से शुरू हुआ। दूसरा सवाल यह पूछा गया था कि जो जेल ट्रायल हो रहा है क्या जज जुल्करनैन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह करते रहे हैं। इन दोनों का जवाब रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दे दिया है। उन्होंने पहले का जवाब दिया है कि जज की तैनाती का प्रोसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही शुरू हुआ था, और नंबर दो, जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह करते रहे हैं। तो इन जवाबात के बाद जो जज की तैनाती का मामला है वो तो डन एंड डस्टेड हो गया है, जज साहब तो यही रहेंगे। तो इमरान खान को कम से कम जज के हवाले से रिलीफ मिलता मुझे नजर नहीं आ रहा। लेकिन अटॉर्नी जनरल साहब ने कुछ यकीन दहानियां कराई हैं, वो आपको बता देता हूं। अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि इस बात से इत्तेफाक है कि जेल ट्रायल को बंद कमरे में नहीं होना चाहिए, ये वो मान गए हैं। ये भी उन्होंने कहा है कि पहले जब ट्रायल शुरू हुआ तो छोटा कमरा था, अब कमरा बड़ा है,
लोगों को एक्सेस भी होनी चाहिए, ये भी अटॉर्नी जनरल ने तस्लीम कर लिया है। तो अब ऑर्डर जो मुझे समझ आता है वो इस तरह का ही आएगा कि जेल को ही ओपन ट्रायल कर दिया जाए, यहां लोगों को एक्सेस दे दी जाए जैसे मैंने बताया। क्वेश्चन ये रह जाएगा कि क्या आम पब्लिक को भी इजाजत होगी या सिक्योरिटी की वजह से चंद मखसूस लोगों को यानी फैमिली मेंबर्स को और शायद रिपोर्टर्स को इजाजत होगी। एक कंट्रोल्ड ट्रायल होगा या ओपन ट्रायल कर दिया जाएगा, या ये हुक्म होगा कि इसको खुली अदालत में चलाया जाए। ये है, दिस इज व्हाट रिमेन्स टू बी सीन। नाज़रीन, एक निगरान वजीर ने कहा है कि इमरान खान का भी फौजी अदालतों में मुकदमा चलेगा। अब आपको सारा खेल समझ आ गया होगा कि जो फौजी अदालतों का सुप्रीम कोर्ट का फैसला करदम करार देने के लिए अपील दायर की गई है, जिस तरह से सिंध हुकूमत की तरफ से यह सामने आया है कि वहां के चीफ सेक्रेटरी ने दरख्वास्त दायर कर दी है और निगरान वज़ीर आला को पूछा तक नहीं, बताया तक नहीं गया, यही बात सामने आ रही है। ये कौन करवा रहा है? और काजी साहब के बारे में कौन नहीं जानता कि वो इस टाइम नवाज शरीफ से बड़े पालची हैं। तो अगर वो अपील सुनेंगे या उनका बनाया गया बेंच अपील सुनेगा तो क्या नतीजा आ सकता है, यह समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। उसकी वजह क्या है? नवाज शरीफ और जरदारी करप्ट थे, एक केस इन पर बनता था और ये फौरन पांव पकड़ लेते थे, डील करते थे। क्या आपने कभी देखा कि नवाज शरीफ और जरदारी की इस हद तक किरदार कशी की गई हो? जिस तरह खबर मानिका को बुला के पता नहीं मारा गया होगा, उसे उल्टा लटकाया गया होगा, कौन सी फाइलें दिखाई गई होंगी, लेकिन जिस तरह से इमरान खान की किरदार कशी की जा रही है, क्या आपने देखा कभी पहले किसी के साथ हुई हो? बेनजीर के साथ ये किया गया था, क्योंकि शुरू में जब वो आई थी, ज़रा उसके बाप को फांसी लगी हुई थी, तो उसने नहीं डील की शुरू में। मैं 1988 की बात कर रहा हूं, तब अमेरिका की फुल सपोर्ट के साथ आई थी बेनजीर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अमेरिका बरतानिया की मदद से तब भी आई थी, लेकिन तब अमेरिका बरतानिया में हमारी स्टैब्लिशमेंट से थोड़े नाराज थे, ठीक है। तो बेनजीर ने लोकल डील नहीं की थी, इसीलिए 2 साल बाद और फिर IGI बना के नवाज शरीफ को सरगना बना के बेनजीर का रास्ता रोका गया था। डील जब नहीं की बेनजीर ने, तो किस तरह उसकी किरदार कशी की गई थी? हेलीकॉप्टर से किसने नंगी तस्वीरें गिराई थी? अब आपको समझ लग गई होगी कि तब भी वो नवाज शरीफ ने नहीं किया था, करने वाले तब भी वही थे जो अब इमरान खान की किरदार कशी कर रहे हैं। और ये सिलसिला ये नया नहीं है, जो भी इनके सामने सजदा रेज नहीं होता उसके साथ यही किया जाता है। ये लोग रोज़े आखिरत को भूल चुके हैं, ये अल्लाह के सामने खड़े होने से नहीं डरते, जबकि कुरान कहता है वलिमन खौफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता है उसके लिए आलिशान जन्नतें हैं। ये क़यामत का दिन है जिसके बारे में कहा गया है कि जो उस दिन अपने रब के सामने खड़े होने से डरता है, ऑफ कोर्स जब वो डरेगा तो वो दुनिया में सोच समझ के कदम उठाएगा, हर काम में लाजमी सोचेगा कि कहीं अल्लाह मुझसे नाराज तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं अल्लाह की मखलूक को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहा। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान पे ऐसे लोग मुसल्लत हो गए हैं जिनको खुदा का कोई खौफ नहीं है, जो रोज़े जजा को भूल गए हैं। लेकिन याद रखें, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, ये भूलिएगा मत। इमरान खान इलेक्शन की मुकम्मल स्ट्रेटजी तैयार कर चुके हैं। जाहिर है कि अगर वो बोल के बताएंगे तो बातें बाहर निकल आएंगी। मेरे ख्याल में उन्हें लिख के अपने लोगों को देना चाहिए, उन्हें पेपर और पेंसिल मांगनी चाहिए और अपने लोगों को हिदायत लिख कर दें, और अपने ऐसे एतमाद के लोगों को लिख कर दें जो बाहर हिदायत को ना निकालें। ऐसा सीक्रेट हो जो किसी को लीक ना हो सके, किसी कैमरे में नजर ना आ सके, किसी ऑडियो क्लिप में ना आ सके, कोई फोन पे आपस में बात ना करने लोग एक दूसरे को बात बताने के लिए, ताकि लोगों को सरप्राइज हो, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल आने में महज 2 से 2.5 हफ्ते रह गए हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का फैसला कुन मोड़ है। वो बंदा जेल में जहां उसे सजाए मौत की दफात लगा के बंद किया गया है, वो तब भी पाकिस्तान के मुस्तकबिल का सोच रहा है, और कुछ लोग पाकिस्तान को तबाह करने की प्लानिंग कर रहे हैं बंद कमरों में बैठ के। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। हम सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।